बात करूंगा क्योंकि हमारा पहले से भी इमेज बाकी मुल्कों के साथ बहुत खराब रहा है। हमें मतलब हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज है या जितने भी इदारे हैं, हम ह्यूमन कैपिटल पे फोकस नहीं कर पा रहे। हर मुल्क का ह्यूमन कैपिटल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि अपने बंदों को एजुकेट करके एक स्किल दे दो, ठीक है, वो दुनिया में जाकर अपना स्किल बेच सके। इसी चीज को हम लोगों ने इग्नोर किया है। एज अ मजदूर हम अपने लोगों को बेचते हैं, डंकी की शक्ल में बेचते हैं या इलीगल रास्तों की शक्ल में देखते हैं। इसी वजह से हमारा इमेज खराब हुआ है सारे मुल्कों के साथ। इसी वजह से हमारे वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। सर आप ये देखें ना कि हमारे वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इंडिया को जो है धड़ाधड़ वीजा दिए जा रहे हैं। बहुत सारे इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो इंडियंस को जो है वीजा ऑन अराइवल दे रहे हैं, कुछ तो है वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं। लाजिम सी बात है, वो सबसे 1970 से इसी चीज पे तो काम कर रहे हैं। उसके उनके यूनिवर्सिटियां देखो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उनके ह्यूमन इंडेक्स देखो, उनको लिटरेसी रेट देख लो, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा उनको क्यों मतलब इतने अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। बाहर के अभी जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है इस टाइम, एनवीडिया देखो, और पिछले दिनों में माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ आया हुआ था इधर इंडिया। क्यों आया था? वो देख रहे कि इधर ह्यूमन कैपिटल है, फ्यूचर हमारा इधर ही है, तो वो भी अभी स्किल वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। आप देखें ना कि यूएई ने तकरीबन 1-2 सालों से पाकिस्तानियों पर सख्तियां की हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ से वीजा लेकर जाते हैं, वहां जाके गायब हो जाते हैं, या तो बहुत छोटी मोटी नौकरियां करते हैं या चोरी चकारी में पड़ जाते हैं, क्राइम में पड़ जाते हैं, या फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। चलिए मैं मानती हूँ कि सख्ती करना बनती थी क्योंकि हमें गलत रास्ते पर चल पड़े थे, लेकिन सर चैंपियन ट्रॉफी है, क्रिकेट लवर्स अब जाना चाह रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो दुबई के अंदर है, क्रिकेट लवर वो मैच देखना चाहते हैं। अब वो क्या करें? उन्हें 23 फरवरी का इंडिया पाकिस्तान के मैच का भी वीजा नहीं मिल रहा। आपने जो सवाल किया ये ठीक सवाल है, लेकिन जो शौकीन लोग हैं उनको जानना चाहिए। तो जो मुल्क होता है उसको सबसे पहले अपने इमेज पे काम करना होता है, अपने लोगों पे काम करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इस चीज को इग्नोर किया, जिसकी वजह से भी हमें ये मुश्किलात फेस करना पड़ रहा है। तो यही बात है ना कि हमने दुनिया में अपने मुल्क को उस तरह से रिप्रेजेंट ही नहीं किया जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को पूरी दुनिया में मनवा लिया है। अब आप देखें कि पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा छाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों को कोई पूछता ही नहीं है। फिर मैं अभी वही बात करूंगा क्योंकि अभी तक हम वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से बाहर नहीं निकल रहे। तो इंडिया को देख के 1970 से उनके आईटी यूनिवर्सिटियां थे, उनकी इंजीनियरिंग देखो, उनके सॉफ्टवेयर हाउसेज देखो, उनमें मतलब टेक के लोग बहुत ज्यादा है, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो इस वजह से हमारे अभी तक यूनिवर्सिटियों में खास वो नहीं है। यानी आप कहना चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन का मेयार है उसको बेहतर करने की जरूरत है, हमें रट्टा सिस्टम को हटाकर अपनी यूथ को स्किल एजुकेशन देनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मतलब जो करंट चल रहा है चीजें वो लेकर आना है, क्योंकि करंट जितने भी टेक्नोलॉजीज है वो एआई बेस्ड होने जा रहे हैं। तो इसी चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। इसी वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल लो, इसी वजह से हमें बाहर वीजास नहीं मिल रहे, हम इलीगल जाने की कोशिश कर रहे, डंकी लगा रहे या कोई और मतलब इस तरह की वो कर रहे, तो इसी वजह से। सर अब ये देखे ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो बड़ा परेशान है, वो तो सर पकड़ के बैठ गया कि भाई यहाँ से क्रिकेट लवर्स को जो है वो यूएई जाने के लिए वीजास नहीं दिए जा रहे। लिहाजा अब कहा जा रहा है, खबरें उड़ती उड़ती हम तक पहुंची हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई की मदद मांग ली है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के ताल्लुकात जो है वो यूएई के साथ किस कदर जो है वो बेहतर हो चुके हैं। पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी किया दुबई के अंदर। लिहाजा अब हम चाहते हैं कि इंडिया यूएई से हमारे लिए बात करे, जो कि एक मुस्लिम ममालिक है यूएई, वो हमारी नहीं सुन रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, हमें खुद पे काम करना होगा, फिर लोग हमारी इज्जत करेंगे, बाहर के कंट्रीज भी हमारी इज्जत करेंगे। हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर के लोग हमारी तो सिर्फ यूएई की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे और भी कंट्रीज ऐसे हैं जो हमें वीजा जो है वो नहीं दे रहे। आप देख लें कि कहाँ का वीजा हमें मिल रहा है। आप यूके की बात कर लें, आप यूएसए की बात कर लें, आप किसी भी मुल्क की बात कर लें, कोई भी हमें वीजा नहीं दे रहा। बहुत सारे ममालिक में तो गेट आउट पाकिस्तानियों की कैंपेन भी चलती रही है। अभी मैं एक और बात, पिछले दिनों में तकरीबन 2 महीने पहले
इंडिया में जहाँ टैक्स हो रहा था, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जितने भी बड़े बड़े मुल्क है वो अपना टेक्नोलॉजी इधर आकर शोकेस करते हैं, दिखाते। इस साल हम लोगों ने ये बनाया, आगे फ्यूचर में हम इसी आइडिया पे काम कर रहे हैं। तो बाकी इंडिया की आप बात कर रही हो, तो इंडिया के मतलब उनको इजीली वीजे मिल रहे थे, उनके स्टूडेंटों को वीजे मिल रहे थे, ठीक है। इधर के मतलब अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर को वो नहीं मिल रहे, सिर्फ कंपनी वालों को मिल रहे थे। जर्मनी ने इंडियंस के लिए सालाना 90,000 वीजा का अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सालाना जो स्किलफुल इंडियंस हैं उन्हें 90,000 वीजास देंगे कि वो आए और हमारे मुल्क में आके काम करें। देखिए बहुत बड़ी बात है, जहां दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाल रहे हैं, और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया की बात करें, हम ईरान इराक की बात करें, जो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ हज और उम्रे के घर से आ तो जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आकर जो है वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पर जर्मनी ने 90,000 जो है वो एनुअली वीजा अनाउंस कर दिए इंडियंस के लिए।